आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। इस बीच माँ के कई पत्र मीनू के पास आए। उनके हर पत्र से यही आभास होता था कि वे दोनों बेटियों के बिना कितनी अकेली सी रह गई थी। आशा कौन है आपको पता है? मीनू की छोटी बहन है। मीनू की शादी अभी नहीं हुई क्योंकि मीनू ने सोच लिया था कि जब तक वो आत्मनिर्भर ना हो शादी नहीं करेगी। तो उसकी छोटी बहन आशा की शादी हो गई है। 5 महीने हो गए, माँ घर में अकेली है। इन्होंने कई बार चिट्ठियां दी मीनू को, हालचाल इन्होंने लिया और अब इनको लग रहा है कि इनका घर बिल्कुल अकेला सा है, सूना साना लग रहा है क्योंकि घर में 2 बेटियां थी, अब एक भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक पढ़ने गई है और एक अपने ससुराल में है। जिस समय भी माँ या पिताजी का कोई पत्र उसके पास आता, किसके पास आता? मीनू के पास। उस समय उसका हृदय व्याकुल हो उठता, मतलब उसका हृदय जो है ना घबरा जाता था, मिलने के लिए बेचैन हो जाता था। उसे घर जाने की बेचैनी होने लगती। परंतु माँ सदैव उसे अपने पत्र में यही शिक्षा देती थीं कि उसे लगन से पढ़कर अपने पांव पर खड़ा होना है। आज ही मीनू के नाम माँ का पत्र आया। मीनू माँ के पत्र को पाकर बहुत प्रसन्न थी। जैसे ही मीनू ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसके हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा, प्रेम भावना। माँ के लिखे एक एक शब्द में कितना प्यार झलक रहा था। अभी मीनू पत्र पढ़कर रख ही रही थी कि इतने में नीलिमा के पति सुरेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया। नीलिमा मीनू की बहुत ही अच्छी सहेली है, मित्र है। तो अब ये नीलिमा के पति को भी पता है कि नीलिमा की अच्छी दोस्त जो है मीनू है। तो मीनू से मिलने के लिए नीलिमा के पति सुरेंद्र आए। उन्हें देखकर मीनू आश्चर्यचकित रह गई। सुरेंद्र जी आज उसके पास कैसे आ गए और वह भी अकेले? मीनू ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और नीलिमा के न आने का कारण पूछा। सुरेंद्र जी ने बताया, नीलिमा आजकल पूर्ण आराम में है। मीनू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ नीलिमा को? सुरेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, हुआ कुछ नहीं, उसने पुत्र को जन्म दिया है। यानी नीलिमा का जी हाँ, यानी नीलिमा को बेटा हुआ है। यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। सुरेंद्र जी ने अपने बैग से एक कार्ड निकालकर मीनू के हाथ में थमा दिया और बोले, मीनू, परसों हमारे बेटे का नामकरण संस्कार है, मतलब नाम रखा जाएगा, तुम्हें अवश्य आना है। नीलिमा ने तुम्हें विशेष रूप से आने के लिए कहा है, मतलब स्पेशली इनवाइट की है। मीनू कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अवश्य आऊंगी। सुरेंद्र जी के जाने के बाद मीनू उस कार्ड को उठाकर देखने लगी। उसे लगा कि नीलिमा कितनी भाग्यशाली है। सुंदर व चाहने वाला पति मिला, साथ ही उसे एक पुत्र की मां बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। अब यहां से ना आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्ड को लेकर, यानी सुरेंद्र जी ने जो कार्ड दिया उसे लेकर नीलिमा के बारे में मीनू क्या सोचने लगी, या मीनू को क्यों लगा कि नीलिमा भाग्यशाली है। तो अभी जो बातें अभी हमने पढ़े
आप इसे लिखते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे अंक मिलेंगे। जिस दिन नामकरण संस्कार था उस दिन मीनू को कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि उसे बाजार से नन्हे बालक के लिए कुछ उपहार भी खरीदने थे। उपहार का मतलब आपको पता ही होगा, भेंट, क्योंकि छोटा बच्चा है, हम उससे मिलने जा रहे हैं तो कुछ कपड़े जरूर लेने होते हैं, गिफ्ट देना होता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा की बहुत अच्छी और सीख देने वाली बात है, नैतिक बात है। हम सबके अंदर ये बातें होनी चाहिए। उपहार खरीदकर वह सीधे ही नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू को देखकर नीलिमा बहुत प्रसन्न हुई। दोनों अपनी अपनी बातें करने में ऐसी तल्लीन हो गई मानो वर्षों बाद मिल रही हो। देखिए, तल्लीन हो गई मतलब दोनों ऐसे आपस में बात करने में लीन हो गए, बिजी हो गए, व्यस्त हो गए कि ऐसा लगा ये कई साल के बाद मिल रही हैं। नीलिमा ने अपने माँ बनने के सभी अनुभव मीनू को बताए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मीनू चुपचाप बैठी बातें कर रही थी कि उसी बीच सुरेंद्र जी के कुछ मित्रों ने कमरे में प्रवेश किया। उनमें एक अमित भी था। अमित सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र था। अमित ने नीलिमा से पूछा, भाभी सुरेंद्र कहाँ है? तो देखिए, नीलिमा बोलती है, अमित भैया वे बाहर ही काम में व्यस्त हैं। अमित का नाम सुनते ही दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी मीनू ने मुड़कर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह तो वही अमित है, बाजार में उसे दुकार से। तो वह झटपट निकल भागी, यानी दुकान से उसको दुत्कार कर ये झटपट वहां से निकल भागी थी, परंतु अब घर से कहाँ जाएगी। मतलब उसको मार्केट में, बाजार में भी अमित दिखाई दिया था और वहां से मीनू ने उसे दुत्कारते हुए उस दुकान से निकल गई, भाग गई, चली गई, क्योंकि वो उसको देखना नहीं चाहती थी। अब कह रही कि भाई जिस घर में वो गेस्ट बन के आई है, मेहमान, उसी घर में वह व्यक्ति भी आया है अमित, जिसको वो देखना पसंद नहीं करती। लेकिन अब यहाँ से अगर वो भागे तो कहाँ भागे, यही सोच रही है मीनू। मैं एक बात बता दूं, देखिए साहित्य सागर भी अगर आप पढ़ते हैं ना, गद्य पद्य एकांकी संचयन, मैंने पूरा बताया है आपका सिलेबस ICSE का। आप एक बार प्ले लिस्ट में देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। आपको ये 2023 के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। मैंने कुछ प्रश्न अनसॉल्व पेपर जो आपको 2020 2021 में प्रश्न पूछे गए हैं, आप एक बार देख लेंगे, अच्छा रहेगा। आप जरूर देखिए 2019, 20 और 21 फिर 22 का जो प्रश्न पत्र है हमने बताए हैं, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। प्रश्न पत्र और उसका सही उत्तर क्या है हमने वो भी बताए हैं। प्रयास करके एक बार आप जरूर देखिए और आप सीख लीजिए कि आप इस बार यानी 2023 में किस प्रकार परीक्षा दें, कैसे लिखें कि आपको अच्छे अंक मिलें। एक बार आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।